भाभी बेहद ही सुंदर थी, वैसी ही जिनके बारे में लोग सपने देखकर न जाने कैसी कैसी कहानियां लिखते हैं। सुंदर चेहरा, दुबला पतला छरहरा बदन, भरे हुए स्तन, लंबे बाल, कोई भी कमी न थी उनमें। क्या वो मेरे सपनों को पूरा करेगी? मेरे प्यारे देवर जी आ गए। देखो तो कितने लंबे हो गए हो तुम। मेरी प्यारी नेहा भाभी ने मेरे आते ही मुझे गले लगा लिया और मैं भी अपनी खूबसूरत भाभी को देखते ही उनसे गले लिपट गया। नेहा भाभी बेहद ही सुंदर थी, वैसी ही जिनके बारे में लोग सपने देखकर न जाने कैसी कैसी कहानियां लिखते हैं। सुंदर चेहरा, दुबला पतला छरहरा बदन, भरे हुए स्तन, लंबे बाल, कोई भी कमी न थी उनमें। वो आज हरी रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें भूरे रंग की बॉर्डर थी। उनके छोटे आस्तीन वाले मैचिंग ब्लाउज में उनकी काया तो बस मंत्रमुग्ध कर रही थी। उनके मुलायम स्तन गले लगाने पर जिस तरह मेरे सीने पे महसूस हो रहे थे, उन्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। पर मेरी भाभी थी वो, और मुझे उनका सम्मान करना चाहिए। मैं 10वीं की परीक्षा के बाद गर्मी की छुट्टी बिताने तनुज भैया और नेहा भाभी के घर अभी अभी पहुंचा था। तनुज भैया मुझे स्टेशन लेने आए थे। मुझे उनके यहाँ छुट्टी बिताना बड़ा पसंद था। आखिर नेहा भाभी मुझे इतना प्यार जो देती थी। भैया और भाभी की शादी को 2 साल ही हुए थे और उन दोनों में अब भी नए शादीशुदा दंपत्ति वाली चमक थी। कोई भी मेरी भाभी को देख ले तो उनको तुरंत यकीन हो जाए कि मेरे भैया कितने भाग्यशाली थे। कहने को तो नेहा भाभी हाउसवाइफ थी, पर बेहद ही मॉडर्न विचारों वाली थी वो चाहे साड़ी पहने या फिर स्कर्ट, सभी में वो मॉडर्न लगती थी। अंग्रेजी भी फर्राटे से बोल लेती थी वो। भाभी के बारे में मुझे मेरे मन में उल्टे सीधे विचार नहीं लाने चाहिए, पर वो है ही इतनी आकर्षक। और उनके गले लगाने के बाद, उनके मुलायम स्तनों को अपने सीने से महसूस करने के बाद तो मन में ऐसे विचार आना स्वाभाविक था। मुझे जीवन में और भी औरतों ने गले लगाया है, पर नेहा भाभी मुझसे ज्यादा करीब से गले मिलती थी। मैं यह नहीं कह रहा कि उनका मुझमें किसी गलत तरह का इंटरेस्ट था, बल्कि सच तो यह था कि नेहा भाभी मेरी काफी अच्छी दोस्त थी। फोन पर ही सही, पर उनसे अपने दिल की बहुत सी बातें आसानी से कह सकता था मैं। खुले दिल से वो मेरी बातें सुनती और अपनी भी बातें कहती। शायद इसलिए उन्होंने मुझे इतने प्यार से बेफिक्र होकर गले लगाया था, और मैं था जो उनके कोमल बदन के बारे में सोच रहा था। मुझे खुद पर थोड़ी शर्म महसूस होने लगी। वो अब भी मेरा हाथ पकड़कर खुशी से मेरी ओर देख रही थी। तनुज, आज तुम घर जल्दी आ जाना, देवर जी के साथ कहीं बाहर खाना खाने जाएंगा आज, भाभी ने भैया से कहा। हाँ हाँ मैडम, तुम्हारे देवर के साथ साथ वो मेरा भाई भी है, मैं जल्दी आऊंगा, भैया ने कहा। भाभी अब भी लुशी से मेरा हाथ पकड़ी हुई थी। फिर भैया भाभी ने एक दूसरे को गले लगाया और भैया को ऑफिस के लिए विदा किया। दोनों में बेहद प्यार है, ऐसा साफ झलकता था। भैया ऑफिस के लिए निकल गए। नेहा भाभी मेरा हाथ पकड़कर उत्साह के साथ मुझे अंदर लेकर आई, जहां टेबल पर मेरे लिए नाश्ता तैयार लगा हुआ था। उन्होंने मुझे बैठाया और खुद सामने बैठ गई। अनुज देवर जी, पेट भरकर नाश्ता कर लो, खाना खाने में समय है अभी। नेहा भाभी ने अपने सीने पर सरकती हुई साड़ी से अपने ब्लाउज को ढंकते हुए मुझसे बोली और फिर बड़ी रुचि से मेरी ओर देखने लगी। भाभी, आप मुझे अनुज बोलो न, देवर जी बहुत भारी सा लग रहा है, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर वो हंस दी। फिर डाइनिंग टेबल की कुर्सी से पीछे टिकते हुए उन्होंने अपने दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखकर उन्होंने अपनी साड़ी की प्लेट सुधारी और फिर घुटनों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए मुझसे बोली। हाँ तो अनुज, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि प्रिया कैसी है? उससे बात कुछ आगे बढ़ी या नहीं? मेरा ध्यान तो उनके हाथों पर लगी नेल पॉलिश पर था। कितने सुंदर नाजुक से हाथ लग रहे थे उनके। फिर भी मैंने उनके सवाल का जवाब देने का प्रयास किया। प्रिया मेरी क्लास में पढ़ने वाली लड़की थी, मुझे बहुत पसंद थी, पर मैं उससे कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। भाभी से उसके बारे में बात करने के बाद मैंने प्रिया से कुछ बात करने की शुरुआत किया था।
कहा भाभी अभी तो बस थोड़ी ही बात हुई है, उसे तो पता भी नहीं कि मेरे दिल में क्या है। मैंने कहा अरे तुम कहोगे नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा? तुम यूं ही रहोगे तो मुझे कभी देवरानी का सुख नहीं मिलेगा। भाभी ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा, भाभी आपको पता है न कि मैं अभी सिर्फ 15 साल का हूँ। आपको देवरानी का सुख बहुत सालों तक नहीं मिलने वाला है। मैंने मजाक में उनसे कहा, हाँ हाँ पता है मुझे, पर बात अभी से पक्की कर लोगे तो बाद में आसानी होगी। भाभी ने कहा। मैं भी मुस्कुरा दिया, पर इस वक्त मेरे दिमाग में प्रिया से ज्यादा भाभी थी। उस पोल्का डॉट वाली साड़ी में वो सचमुच कमाल लग रही थी। उनका पल्लू कंधे से लटक कर फर्श तक जा रहा था। मेरे मन में तो विचार आया कि उस पल्लू को अपने हाथों से उठाकर उनकी गोद में रख दूं। उनके हाथों में लगी मैरून रंग की नेल पॉलिश बड़ी सेक्सी लग रही थी। दिल में हसरत जाग गई कि काश वो अपने हाथों से मेरे चेहरे को छू ले। तभी भाभी उठ खड़ी हुई और उन्होंने प्यार से मेरे सर पर अपना हाथ फेरा। भाभी मेरे दिल की बात कहीं सुन तो नहीं रही। मेरे बालों को छूकर वो बोली, अनुज तुम नाश्ता करो, मैं जरा मशीन में कपड़े धोने लगा कर आती हूँ। ऐसा कहकर भाभी दूसरे कमरे में जाने लगी। जाते हुए उनकी लहराती हुई कमर देखकर तो मेरा मन कुछ बेकाबू सा हो रहा था। हाय उस साड़ी और ब्लाउज में कितनी दमक रही थी वो। पर मन में काबू करते हुए मैंने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैं बाहर के कमरे में सोफे पर आकर बैठ गया। अपना फोन निकालकर मैं कुछ मैसेज करने लगा। तभी भाभी वापस आ गई और धम्म से मेरी बगल में आकर सोफे पर पालती मार कर बैठ गई। उनको अपने इतने करीब पाकर मैं थोड़ा सा संकुचा गया। उनके पैर मेरी जांघों को छू रहे थे और उनकी साड़ी का पल्लू मेरी गोद पर था। मुझे अंदर से कुछ कुछ हो रहा था। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, पर तन पर काबू न था मेरा। भाभी अब मेरे और करीब आ गई। उनकी बाहें मेरी बाहों को अब स्पर्श कर रही थी। भाभी मेरे साथ हमेशा से ही ऐसी थी। हम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। हम सभी तरह की बातें किया करते थे। कभी भाभी का भैया से झगड़ा हो जाए तो वो मुझे तुरंत फोन लगाती थी। वो कहती थी कि भैया और मैं एक ही तरह के हैं, इसलिए मुझसे बात करके उन्हें समझ आ जाता था कि भैया को कैसे मनाया जाए। मुझे तो यकीन नहीं होता था कि भैया मेरी तरह हो सकते हैं। क्योंकि भैया मेरे प्रति काफी स्ट्रिक्ट थे, बस पढ़ाई और काम की ही बातें करते थे। पर भाभी और मेरे बीच की यही दोस्ती थी, शायद जिसकी वजह से हमारे बीच शारीरिक दूरी बहुत नहीं होती थी। भाभी मुझे निसंकोच कभी भी कहीं भी छू लेती थी। उन्हें शायद ध्यान भी न होता था कि उनके शरीर के अंगों का स्पर्श पाकर मेरा क्या हाल होता है। कभी कभी तो लगता था कि भाभी मुझे अपना देवर कम सहेली ज्यादा समझती थी। अनुज जी, मुझे जरा प्रिया की तस्वीर तो दिखाओ, भाभी ने अपनी कुहनी से मुझे छेड़ते हुए कहा। भाभी मेरे पास प्रिया की कोई तस्वीर नहीं है। मैंने भी अपने हाथ से उनके हाथों को पीछे धकेलते हुए कहा। इस दौरान मेरी कुहनी उनके स्तन से लगकर दबा गई। मैं तो उनके स्तनों को स्पर्श पाकर शर्मा गया, पर भाभी को कोई फर्क न पड़ा। वो तो मेरे और पास आ गई। उनका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल बगल में था और उनके स्तन मेरी बाहों से दब रहे थे। वो बोली, अरे अब झूठ न बोलो अनुज, फेसबुक पे तो तुम्हारी दोस्त होगी वो। अब तुम दिखाते हो या मैं ही तुम्हारे फोन से देख लूं? मैंने आखिर उन्हें अपने फोन पर प्रिया की फोटो दिखा ही दी। हाय कितनी सुंदर लड़की है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत सही लगेगी। मेरा तो दिल कर रहा है कि अभी जाकर तुम्हारी शादी की बात शुरू कर दूं। भाभी बड़े उत्साह से मेरे हाथों से फोन छीनकर फोटो देखते हुए बोली। भाभी शादी? अभी से? बात तो होने दो पहले, मैंने जवाब दिया। ठीक है बाबा, कॉलेज के बाद शादी कर लेना, पर जो भी कहो लड़की बहुत सुंदर है। भाभी ने कहा। वो अपनी कातिल निगाहों से मेरी ओर देखने लगी। मैं शर्माते हुए उनसे बोला, भाभी पर आपसे सुंदर तो कोई नहीं हो सकती। मैं सोच रहा था कि मैंने ऐसे कैसे कह दिया। भाभी कहीं गलत मतलब न निकाल ले मेरी बात का, पर मेरी नजरों में भाभी सचमुच सबसे सुंदर थी।
भाभी नाराज न हो जाए, मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। पर गुस्सा होने की बजाय भाभी ने मुझे गले लगा लिया। अब तो उनके दोनों स्तन मेरी बाहों को दबा रहे थे। उफ, कितने मुलायम थे वो, और उनकी बाहें मेरे गले पर थी। उनकी कलाइयों की अनगिनत चूड़ियां मेरे चेहरे के सामने खनक रही थी। अब तो मुझसे रहा नहीं जाएगा, मैंने सोचा। उनके भरे हुए होंठ भी आंखों के सामने ही दिख रहे थे, पर कुछ ही सेकंड में वह खुद ही पीछे हो गई और उन्होंने मुझसे कुछ देर कमरे में आराम करने को कहा। मैं अब दूसरे कमरे में आ गया था जहां मेरे ठहरने का इंतजाम था। मुझे यहां आराम करना था, पर भाभी का स्पर्श ऐसे कैसे भूल सकता था मैं। ऊपर से कमरे में भाभी की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। मेरी आंखों में नींद न थी, दिल में बस एक ही बात चल रही थी, क्या भाभी से आज मैं वो बात कर ही लूं जो न जाने कब से मेरे मन में है। जब से भाभी से दोस्ती हुई है, दिल यही कहता रहा है कि भाभी से बोल ही दूं। शायद भाभी मेरी बात समझकर बुरा भी नहीं मानेगी, पर उन्होंने भैया से कह दिया तो। मुझे भैया से बड़ा डर लगता है, मेरी एक बात की वजह से हमारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म न हो जाए कहीं। कमरे में कुछ देर बिस्तर पर उलट पलट कर मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने सोचा कुछ देर भाभी से ही बात कर ली जाए। मैं भाभी के कमरे की ओर बढ़ा। अंदर झांक कर देखा तो भाभी आईने के सामने शायद तैयार हो रही थी। उनके लंबे बाल खुले हुए थे। उन्होंने अपने बालों को एक तरफ किया और फिर अपनी साड़ी के पल्लू पर पिन लगाने लगी। उनकी नग्न पीठ अब साफ दिख रही थी। उनका ब्लाउज पारदर्शी था जिसमें उनकी सफेद ब्रा साफ झलक रही थी। मुझे लगा अनजाने में ही सही, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उनका तन मुझे उतावला कर रहा था और मैं अपने मन को काबू करने की कोशिश कर रहा था। भाभी ने तभी टेबल से एक पिन उठाई और अपनी साड़ी में कमर के नीचे प्लेट पर लगाई। मुझे जल्दी ही कुछ कहना होगा, मैंने सोचा। भाभी अपने में मशगूल थी। उन्होंने टेबल से एक छोटा सा पर्स उठाया और कंधे पर पल्लू को सरकाती हुई बस पलट ही रही थी, तब मैंने हिम्मत करके कहा, भाभी आप कहीं जा रही हो। मुझे लगा कि मुझे अचानक सामने देखकर भाभी डर न जाए, पर वो निश्चिंत होकर बोली, मैं सोच ही रही थी कि तुम वहां खड़े ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी। बहुत शर्माते हो तुम, अनुज। फिर थोड़ा नैन मटकाते हुए वह बोली, सोच रही थी कि तुम्हें मॉल घुमाने ले जाऊं, क्योंकि तुम्हें तो कमरे में नींद नहीं आ रही थी, और फिर मॉल में ही तुम्हें खाना भी खिला देती। अब बताओ, मैं ठीक लग रही हूँ न इस साड़ी में, या मुझे बदलने की जरूरत है। मैं तो उन्हें बस देखते ही रह गया। उन्होंने अब भी वही साड़ी पहनी हुई थी, पर खुले बालों में और भी कमाल लग रही थी भाभी। उनकी उम्र 23 साल की थी और उनकी जवानी खिलकर दिखती थी। मेरे सामने भाभी कुछ ज्यादा ही सहज थी, और उनकी यही सहजता मुझे उतावला करती रहती थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि भाभी से मिलने से बेहतर तो उनसे फोन पर बात करना है। उनका मादक बदन देखते हुए तो मैं कभी उनसे अपने दिल की बात ही नहीं कर सकूंगा। न चाहते हुए भी मेरा ध्यान उनके स्तनों और सफेद ब्रा पर जा रहा था, और मेरी पेंट में भी हलचल होने लगी थी। आप बहुत अच्छे लग रहे हो भाभी। काफी देर के बाद मैंने उन्हें जवाब दे ही दिया। भाभी ने मेरी ओर देखा, फिर पर्स को बिस्तर पर फेंकते हुए वो बैठ गई। उन्होंने मुझे पास बुलाते हुए कहा, क्या बात है अनुज, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। मैं वहीं खड़ा रहा, मन ही मन सोच रहा था कि यही मौका है भाभी से दिल की बात करने का, पर न ज़बान ने साथ दिया और न ही मेरे कदम आगे बढ़े। भाभी ने मुझे फिर हाथों से इशारा करके बुलाया। मैं धीरे धीरे चलकर उनकी बगल में आकर बैठ गया। बोलो, क्या कहना चाहते हो। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके मुलायम हाथों को स्पर्श मेरे लिए कुछ कहना और मुश्किल कर रहा था। मेरी नजरें उठ नहीं पा रही थी। उठकर बस उनकी गहरी सांसों से ऊपर नीचे होते स्तनों तक जाकर रुक जाती। भाभी मेरे जवाब का सब्र के साथ इंतजार कर रही थी। आखिर मैंने कह ही दिया, भाभी मैं आपकी तरह दिखना चाहता हूँ। मैंने भाभी से ज्यादा और कुछ न कहा। मैं जानता था कि मैं क्रॉस ड्रेसर हूँ, और मैं भाभी की तरह ही आकर्षक महिला बनना चाहता था। उनकी साड़ियाँ, उनके ड्रेसेस, उनकी स्कर्ट्स, उनकी तरह के कपड़े पहनकर इठलाना चाहता था।
और इस दुनिया में भाभी की तरह कोई और करीब नहीं था मेरे, जिससे मैं यह बात कह सकूं, पर मैं सिर्फ इतना ही कह सका, मैं आपकी तरह दिखना चाहता हूँ। इसके बाद मुझे लगा कि भाभी मुझसे बहुत सवाल करेगी इस बारे में, पर वो कुछ न बोली। न जाने वो 5 सेकंड थे या 15 मिनट, पर वो पल अनंत काल सा प्रतीत हो रहा था। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि भाभी कुछ बोले। चिंता में मेरे तन की कामुक हलचल भी खत्म हो गई थी। तुम साड़ी पहनोगे या ड्रेस? भाभी के मुंह से यह सवाल सुनकर मैं भौचक रह गया। मैंने आखिर सर उठाकर उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर अब भी पहले की तरह वही सहजता थी। मैं कुछ बोल न सका। अब इतना भी क्या शर्माना? बता भी दो, साड़ी पहनोगी या ड्रेस? भाभी ने फिर से सवाल पूछा। जी साड़ी, मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया। भाभी उठ खड़ी हुई। वो नाराज तो नहीं दिख रही थी। उठकर भाभी अपनी अलमारी की ओर गई। उन्होंने अलमारी खोली और मेरी तरफ पलटकर बोली, तुम अपनी साड़ी खुद चुनोगी या मैं ही तुम्हारे लिए कुछ निकाल दूं? ननंद जी। ऐसा कहते ही भाभी प्यार से मुस्कुरा कर मेरी ओर देखने लगी। उन्होंने अपनी बाहें खोल ली। मैं तुरंत उठकर खुशी के मारे भाभी की बाहों में उनसे गले लिपट गया। आप जो चुनेंगी मुझे पसंद आएगा, मैंने भाभी से कहा। वैसे भी मेरे लिए उनकी अनगिनत सुंदर साड़ियों में एक साड़ी का चुनाव करना बेहद मुश्किल काम लगता। भाभी ने फिर मेरी दोनों बाहों को अपने हाथों से पकड़ा और मेरी आंखों में देखकर बोली, अच्छा हुआ मेरी ननंद भी मेरी तरह दुबली पतली है, तुम पर मेरे सारे ब्लाउज फिट आएंगे। मैंने शर्मा कर अपनी आंखें नीचे झुका ली। लो जी, मेरी ननंद तो बहुत शर्माती है, भाभी ने नैन मटकाते हुए कहा। नेहा भाभी ने अलमारी से एक हल्की गुलाबी रंग की साड़ी और मैचिंग ब्लाउज निकाल लाई और साथ ही में एक लंबे बालों का विग और ब्रेस्ट फॉर्म नकली स्तनों के लिए। मैं आश्चर्यचकित था कि भाभी के पास यह चीजें क्या कर रही है। क्या भाभी को पहले से अंदेशा था कि मैं एक क्रॉस ड्रेसर हूँ? मेरी भाभी से कुछ पूछने की हिम्मत न हुई। पता नहीं भाभी के अलावा और कौन कौन जानता था मेरे बारे में, जबकि मैंने आज तक कभी किसी स्त्री के कपड़े नहीं पहने थे और इंटरनेट पर भी छुप छुप कर ही अपने इस शौक के बारे में पढ़ता था। अनु। हाँ, ये नाम ठीक रहेगा मेरी ननंद के लिए। भाभी मेरी तरफ देखकर बोली। मुझे भी नाम अच्छा लगा। अनु, तुम पेटीकोट पहले खुद पहनकर आ जाओ, फिर मैं अपनी प्यारी ननंद को खुद अपने हाथों से तैयार करूंगी। मैं मारे खुशी के झट से बाथरूम में कपड़े उतारकर पेटीकोट पहनकर आ गई। जीवन में पहली बार मैं औरत के कपड़े पहनने वाली थी। बाहर आई तो भाभी ने मुझे पहले प्यार से ब्रा पहनाकर पीछे हुक लगाया और फिर उसमें ब्रेस्ट फॉर्म भी भर दिए। छूने में ब्रेस्ट फॉर्म बिल्कुल असली स्तनों की तरह मुलायम थे। ब्रा का कसाव पहली बार अपने सीने पर महसूस कर रही थी मैं। लगने लगा जैसे मैं पूरी तरह से औरत बन चुकी हूँ, पर अब भी बहुत कुछ करना बाकी था। मैं औरत बन रही थी और मुझे एक दूसरी औरत तैयार कर रही थी। सोचकर ही मेरा मन खुशी से झूम रहा था। भाभी भी मेरे चेहरे की रुचि देख सकती थी। फिर भाभी ने मुझे ब्लाउज पहनने को दिया। मेरी बाहों में ब्लाउज की आस्तीन बिल्कुल टाइट फिट आई। ऐसा कसाव तो कभी नहीं महसूस की थी मैं। वो ब्लाउज तो जैसे मेरे शरीर का हिस्सा बन गया था। फिर एक एक करके मैंने अपने स्तनों के ऊपर ब्लाउज के हुक लगाए। एक बार फिर लगा कि औरत बनने का सुख मुझे मिल ही गया। इसके बाद भाभी ने मुझे साड़ी पहनाना शुरू किया। एक बार मेरी कमर के चारों ओर लपेटकर उन्होंने साड़ी में चुन्नट प्लेट बनाई और पिन से मेरी कमर में ठोंस दी। साड़ी की चुन्नट का वजन मेरी कमर से नीचे मुझे खींच रहा था। मैं खड़े खड़े जैसे स्वर्ग पहुंच गई थी। वही भाभी प्यार से साड़ी के पल्लू को नाप कर मेरे कंधे पर पिन कर रही थी। जब साड़ी मेरे ब्लाउज के ऊपर से लिपट कर मुझसे एक हो गई तो ऐसे लगा मेरा सालों का सपना आज सच हो गया। सच कहूँ तो मैं तो इतने से ही खुश थी। मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, पर भाभी मुझे एक पूर्ण औरत बनाना चाहती थी। भाभी ने मुझे चूड़ियां पहनाई। चूड़ियों के साथ मेरी कलाई किसी औरत की तरह नाजुक लगने लगी। उन्होंने फिर मेरा मेकअप किया और नेल पॉलिश भी लगाई। वही नेल पॉलिश जो खुद भाभी ने भी लगे हुई थी।
और फिर मेकअप के बाद भाभी ने मुझे विग पहनाया। विग बिल्कुल असली घने रेशमी बालों की तरह था। उन बालों को छूकर तो मैं उत्तेजना में सिहर गई थी। आखिर में भाभी मुझे पकड़कर आईने के सामने ले गई। खुद को जब मैंने देखा तो आईने में अनुज नहीं अनु खड़ी थी, एक बेहद सुंदर लड़की, और उसके बाजू में खड़ी थी उसकी प्यारी नेहा भाभी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। इस पूरे तैयार होने के दौरान मैं नेहा भाभी के साथ किसी लड़की की तरह ही चहक कर बात कर रही थी, पर खुद को देखने से पहले मुझे एहसास नहीं था कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की बनूंगी। मैंने भाभी को गले लगा लिया। हम दोनों के स्तन एक दूसरे को दबा रहे थे, पर अब मन में कामोत्तेजना नहीं थी, बल्कि प्यारी नेहा भाभी के लिए उसकी ननंद अनु का स्त्री वाला प्यार भरा हुआ था। किसी की नजर न लगे मेरी प्यारी ननंद को, ऐसा कहकर भाभी ने मेरे माथे पर एक लाल बिंदी लगा दी। अब मैं मुस्कुराती हुई पूर्ण औरत बन गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि नेहा भाभी ने इस तरह मुझसे बिना सवाल जवाब किए अनु को स्वीकार कर लिया था, और मैं थी कि यूं ही डरी हुई थी इस बात को बताने से। अनु, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। पर मेरी प्यारी ननंद जी, देखो अब ऐसे तो हम बाहर मॉल खाना खाने नहीं जा सकेंगे। तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है औरत बनने के बारे में। एक औरत की चाल और रंगढंग सीखने में थोड़ा समय लगेगा, तो क्यों न अभी हम घर में ही खाना बना ले, भाभी ने कहा। जरूर भाभी, मैं भी आपकी मदद करूंगी, मैं खुशी से बोली। मदद? अरे पगली, पूरा खाना तुम ही बनाओगी, भाभी बोली। पर भाभी मैं कभी खाना नहीं बनाई हूँ, मैंने कहा। धत पगली, मैं हूँ न सिखाने के लिए। और सबसे पहली सीख यह है कि खाना बनाते वक्त पल्लू को ऐसे खुला नहीं रखते। भाभी ने मेरी साड़ी के पल्लू को कंधे पर उठाकर उसका एक हिस्सा मेरी कमर में ठूंसते हुए बोली, और फिर उन्होंने मेरे बालों का जूड़ा भी बना दिया। हम ननंद भाभी किचन में खाना बनाने में मशगूल हो गए। भाभी मेरी पहले से ही अच्छी दोस्त थी, पर आज हम सहेली बन गए थे। हमने खाना बनाते हुए बहुत बातें की। भाभी अपने कॉलेज के दिन बता रही थी कि कैसे लड़के उनके पीछे पड़े रहते थे, पर उनका दिल मेरे भैया पर आया। भाभी ने वो सभी बातें मुझसे की जो वो अपने देवर से नहीं कर पाती। उन्होंने मुझे एक औरत होने का पूरा अनुभव दिया, और मैं भी एक लड़की की तरह उनकी चटपटी बातें सुनती और जवाब देती। हम दोनों औरतों ने साथ में खाना खाया और फिर आराम करने के लिए कमरे की ओर गए। मैं कमरे में जाते ही बिस्तर पर बैठ गई। वही भाभी मेरे सामने साड़ी उतारने लगी। कभी भाभी को ऐसे देखा न था, तो मुझे समझ न आया कि मैं क्या करूं। भाभी ने साड़ी का पल्लू उतारा और फिर कमर से साड़ी खोलने लगी। मेरी ओर देखकर वो बोली, ननंद जी, देख क्या रही हो? आराम करने के लिए यह साड़ी ठीक नहीं है। मैं तो नाइटी पहनकर सोऊंगी, चाहो तो तुम भी बदल लो। अनु, भाभी बेफिक्री से साड़ी उतार रही थी। शायद उनकी नजरों में मैं एक औरत थी, और एक औरत के सामने कपड़े बदलने में उन्हें शर्म न थी। नहीं भाभी, मैं साड़ी में ही ठीक हूँ, मैंने कहा। मैं कुछ देर और साड़ी का आनंद लेना चाहती थी। आखिर पहली बार साड़ी पहनी थी और मुझे बहुत मजा भी आ रहा था अपनी साड़ी के साथ खेलकर। देखते ही देखते भाभी ने अपना ब्लाउज भी उतार लिया। सोच लो अनु, साड़ी पहनकर सोना आसान नहीं होता। मेरे पास बहुत सी नाइटी है। भाभी अब ब्रा में थी। उनके स्तन और ब्रा बिल्कुल मेरी आंखों के सामने थे। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं भाभी को कभी ऐसे भी देखूंगी। मैंने भाभी को नाइटी के लिए मना कर दिया। अब भाभी ने झट से अपनी पेटीकोट का नाड़ा खोल उतारने लगी। भाभी अब सिर्फ ब्रा और पेंटी पहनी हुई थी। मेरे पेटीकोट के अंदर तो हलचल बढ़ने लग गई थी, पर नेहा भाभी को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने उसी अवस्था में अलमारी से एक सुंदर नाइटी निकाली और अपनी ब्रा का हुक खोलकर ब्रा भी उतार दी। उफ, मैं कह नहीं सकती कि कितने सुंदर सुडौल मुलायम स्तन थे भाभी के। उनके एक एक कदम से वो हिल रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनके स्तनों की ओर देखूं या अपना मुंह मोड़ लूं, पर भाभी शायद मेरे मन की बात एक बार फिर समझ गई थी। मेरी ओर देखकर वो एक पल को रुक गई और मुझसे बोली, ओहो अनु, तुम एक औरत हो,
और मैं एक औरत के सामने कपड़े बदलने से नहीं शर्मा सकती। तुम्हारे पास भी तुम्हारे ब्लाउज में स्तन है, भले ऐसे न सही। नेहा भाभी हाथ में अपनी नाइटी लिए बिल्कुल मेरे सामने आ गई। उनके स्तन ठीक मेरी आंखों के सामने थे। मैं अपनी साड़ी के पल्लू से अपने पेटीकोट के अंदर उमड़ रहे सैलाब को छुपाने की कोशिश करने लगी। भाभी ने और करीब आकर मुझसे कहा, अनु, छूकर देखो इन्हें। मैं शर्म से मुंह मोड़ ली। अनु, देखो इधर। अरे शर्मा क्यों रही हो? तुम औरत हो और तुम्हें पता होना चाहिए औरत के तन के बारे में। अब पलटो और छूकर देखो इन्हें। भाभी ने कठोर आवाज में कहा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर भाभी चाहती क्या है। आखिर मैंने उनके मुलायम स्तनों को छूकर महसूस कर ही लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे यकीन था कि मेरे पेटीकोट के अंदर का उभार अब बाहर भी साड़ी पर दिख रहा होगा, पर भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर स्तनों को नीचे से पकड़ाया। उनके स्तन भारी थे। अनु, अब तुम्हें समझ आया कि स्तन कितने भारी हो सकते हैं। इसलिए हम औरतों को हमेशा ब्रा पहनकर रहना होता है, पर सोते वक्त खोल सकती हो तुम। ध्यान रखना, कभी अपने लिए ब्रेस्ट फॉर्म खरीदो तो बहुत बड़े मत खरीदना, वरना कमर दर्द हो जाएगा इनके वजन से, समझी? भाभी ने कहा। भाभी की बात सुनकर कुछ देर के लिए मेरी कामोत्तेजना कम हो गई। मेरी आंखों के सामने भाभी ने फिर अपनी नाइटी पहनी और फिर हम दोनों ने एक ही कमरे में एक बिस्तर पर सोकर सहेलियों की तरह आराम भी किया। उनकी सहेली होने के नाते मेरे अंदर पुरुष वाली कामोत्तेजना अब कम जरूर थी, पर खत्म नहीं हुई थी। आखिर मैंने कपड़े जो भी पहने हो, मेरी भाभी तो आकर्षक महिला ही थी और मैं एक जवान लड़का। पर जल्दी ही मैं नींद की आगोश में चली गई। जब आंख खुली तो कई घंटे बीत चुके थे, शाम हो चुकी थी। मैं अब भी साड़ी पहनी हुई थी, पर भाभी की बात सच थी। साड़ी पहनकर सोना आसान नहीं है। सोते वक्त मेरी साड़ी काफी बिखर गई थी और बाल भी थोड़े उलझ गए थे। मैं अब बिस्तर से उठना चाहती थी। मैं आसपास पलटकर देखी तो भाभी कहीं भी नहीं थी। कमरे की अलमारी खुली हुई थी पर कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने ध्यान दिया तो मुझे भाभी की किसी से बात करते हुए हल्की हल्की आवाज सुनाई पड़ी। भाभी तनुज भैया से बात कर रही थी। तनुज भैया की आवाज सुनते ही मेरे होश उड़ गए। क्रॉस ड्रेसिंग का भूत दिमाग से उतर गया और दिमाग से अनु गायब होकर मैं वापस अनुज बन गया था। पर मैं अब भी भाभी के कमरे में भाभी की साड़ी पहनकर था। यहाँ मैं अपने कपड़े भी नहीं बदल सकता था क्योंकि मेरे कपड़े दूसरे कमरे में थे। अब मैं क्या करूँगा? भैया को पता चल गया तो क्या होगा मेरा? बाहर के कमरे से भैया भाभी की आवाज अब भी आ रही थी, पर वे आपस में क्या बात कर रहे थे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी जगह से हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। डर लग रहा था कि भैया मेरा क्या हाल करेंगे और भाभी को न जाने मेरी वजह से कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। भैया भाभी की आवाज और तेज होने लगी थी। लग रहा था कि उन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। यकीनन ही भैया को अब तक पता चल गया होगा मेरे बारे में, मैंने सोचा, और शायद इसलिए लड़ाई हो रही थी। काफी देर तक ऊंची आवाजों के बाद अचानक बाहर शांति छा गई थी और जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैंने पति पत्नी के बीच न आना ही अभी उचित समझा। बाहर से आवाज आना बंद हो गई थी। बीच बीच में भाभी के चलने पर उनकी चूड़ियों की आवाज थोड़ी थोड़ी सुनाई दे जाती। मैं उम्मीद कर रहा था कि भाभी मुझे मेरे कपड़े लाकर देगी और बदलने को कहेगी, पर ऐसा कुछ न हुआ। करीब आधा घंटा बीत चुका था, सब शांत हुए। अभी तक न भैया और न ही भाभी मेरे पास आए थे। मैं अंदर ही अंदर उस पल को कोस रहा था जब मैंने भाभी को अपने क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में बताने की सोचा था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। अचानक दरवाजा खुला। नेहा भाभी कमरे में आई। उन्होंने मेरी ओर देखा। भाभी को देखते ही जैसे मैं फिर से नाजुक अनु बन गई थी। मैं अभी भी घबराई हुई थी। नेहा भाभी ने गंभीर लहजे में मुझसे कहा, अनु, बाहर चलो, अब छुपने का कोई फायदा नहीं है। मेरी हालत खराब हो गई। मन में बहुत डर था कि बाहर भैया गुस्से में बैठे हुए होंगे। पता नहीं मुझे साड़ी पहने देखकर उनका गुस्सा और कितना बढ़ जाएगा।
इसी डर की वजह से मेरे कदम बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे थे और मेरी आंखें झुकी हुई थी। अनजाने में ही मैं किसी नई नवेली दुल्हन की तरह घबराई हुई चल रही थी जो घर के बड़ों से पहली बार मिलने वाली हो। भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर मेरा सहारा बनने की कोशिश की। भाभी ने दरवाजा खोला और हम दोनों बाहर आए। मैं अब भी घबराई हुई नजरें झुकाकर दोनों हाथों से अपनी साड़ी के पल्लू का छोर पकड़ी हुई थी। नजरें उठाने की मेरी हिम्मत न थी। भाभी आगे बढ़कर सोफे की ओर चली गई जहां शायद भैया भी बैठे हुए थे, पर मैं बिल्कुल भी हिम्मत न कर सकी कि भैया की ओर देख सकूं। अनु, अपनी आंखें उठाओ और देखो हमारी तरफ, भाभी ने कठोरता से कहा। आखिर मैंने अपनी नजरें उठाकर सोफे की ओर देख ही लिया, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। लगा जैसे मेरे होश उड़ने वाले हैं। मेरी आंखों के सामने तनुज भैया गहरी नीली रंग की साड़ी पहने बैठे हुए थे। विग मेकअप के साथ साथ उन्होंने मंगलसूत्र भी पहना हुआ था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी भाभी मुस्कुराकर उठकर मेरे पास आई और कहा, अनु, समय आ गया है कि तुम अपनी बड़ी बहन तनु से मिलो। तनु का यह राज मैं सालों से छुपाई हुई थी, पर जब तुमने मुझे अपनी क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में बताया, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे कितनी खुशी मिली थी। तनुज भी क्रॉस ड्रेसर है, पर उनको लगता था कि उनके आसपास की दुनिया में वो ऐसे अकेले हैं। कई बार इसके लिए उन्हें बुरा भी लगता था। वे सोचते थे कि मैं क्या सोचूंगी उनके बारे में, पर तुम अनु, तुमने अपना सच बताकर हमारा जीवन कितना आसान कर दिया है। आज अब तनुज भाइयों के साथ तनोनू बहनें भी हैं। अब तुम दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से कर सकते हो। अब मुझे समझ आ गया था कि आखिर भाभी के पास विग और ब्रेस्ट फॉर्म क्यों थे घर में। तनुज भैया, मेरा मतलब कि तनु दीदी के लिए था यह सब। तनु दीदी मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। उनके गले में मंगलसूत्र की वजह से वह बिल्कुल शादीशुदा औरत लग रही थी, और आखिर वो शादीशुदा थी भी। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन था। आज न सिर्फ मैं अनु बन सकी, बल्कि मुझे एक बड़ी बहन भी मिल गई। भावनाएं दिल में कुछ ज्यादा उमड़ रही थी, पर खुशी के मारे मैं दौड़कर तनु दीदी से लिपट गई। तभी नेहा भाभी ने हमसे कहा, लेडीज, इमोशनल ड्रामा हो गया हो आप दोनों का, तो प्लीज डिनर भी बना दो। आज मैं बैठकर बस आराम करूंगी और तुम दोनों बहनें किचन में खाना बनाओ। अनु, तुम्हारी तनु दीदी बहुत बढ़िया खाना बनाती है, तुम उनसे भी कुछ सीख लेना। भाभी हम दोनों बहनों को छेड़ रही थी। हम दोनों बहनें किचन में खाना बनाने आ गई, जबकि भाभी बाहर बैठी टीवी देख रही थी। उन्होंने हमें अकेले में बात करने का मौका देकर ठीक ही किया था। मुझे जानने का मौका मिला कि जहां मेरे तनुज भैया बेहद स्ट्रिक्ट कठोर आदमी थे, वही तनु दीदी उनके विपरीत बेहद ही स्वीट और प्यार देने वाली औरत थी। मुझे अपनी इतनी प्यारी दीदी से मिलने का मौका न मिलता यदि आज नेहा भाभी ने शाम को तनुज भैया को समझाया न होता कि वो अपना राज मुझे बता सकते हैं। आज शाम को उन दोनों में इसी बारे में बहस हो रही थी, पर मेरी प्यारी नेहा भाभी की वजह से मुझे आज इतनी प्यारी दीदी भी मिल सकी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो या नहीं, कृपया कमेंट करना ना भूलें।